प्रेमजीत जी या फिर संजय जी, मतलब कोई रॉथचाइल्ड है या फिर मतलब कोई और XYZ है या फिर इसके पीछे कोई काम कर रहा है या फिर मतलब कल को वो भी आपको हायर कर ले, भाई आपको क्या चाहिए? भाई लोग तो हायर कर लेते ना, जैसे अभी अब शिवसेना है, हमारे बरेली की बहुत बुरी स्थिति थी, मैं जाता था तो वहां का एक नेता आता था, गड्डियां फेंक देता था, तो वो क्या सारे शिवसेना का वहां पर मूव कर जाते थे। तो ये सब चीजें ना मैंने खुद देखी, कि मैंने भी 2-3 बार भारत दर्शन किया है, तो मैंने खूब प्रैक्टिकल देखा। मैंने कहा यार ये बंदा तो हमारी से बात करता था, तो मैंने कहा अभी तो ये फिर उन्हीं के साथ उन्हीं के झंडा उठा रहा है, उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, तो कल को हम भी कहीं उनका हिस्सा ना बन जाए। उन्होंने बैठा दिया व्हाइट हाउस में बैठो ना प्रेमजीत जी, कहाँ आप इन सब चीजों की बात कर रहे हो? आप बताओ आपको क्या चाहिए, और लोगों को छोड़ो, पर आपको उन्होंने वहां बैठा दिया। तो जी इसी के लिए यहाँ पे, चूंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, यहाँ पे एक पूरी समिति होगी जल्दी ही लोगों की, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग इस पर इकट्ठे होते जाएंगे उन सब की समिति होगी, इसको वो चला रहे होंगे, मैं नहीं। जैसे मैं भी उनमें से एक हूँगा। अच्छा मतलब जैसे अभी प्रेम जी, तो जब मैं भी उनमें से एक हूँगा तो मेरे हाथ में तो कुछ होगा नहीं ना अकेले। मतलब मेरा कहने मतलब ये है, क्या आप, लेकिन उनका ऐसा है नहीं ना। आप ये जितने भी राजनीतिक संगठन दिखाओ जो किसी एक या दो आदमी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। कोई पब्लिकली या ग्रुप के हिसाब से रेफरेंडम होता है क्या? और हमारी सारी मीटिंग ऑनलाइन ओपन होती है, उनकी किसी की अभी यहाँ पर ये बात आती है ना, जैसा भी बोल रहे हो कि भाई कोई व्यक्ति एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है, जैसे संविधान है, वहाँ 200, 250, 300 लोगों की समथिंग समिति बनी हुई थी, प्रारूप समिति थी। तो वहां तो किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं था ना, तो वहां पर भी 300 लोगों का रोल था, और देश के हर कोने से लोग थे, और बुद्धिजीवी लोग थे कहीं ना कहीं। फिर आज देखो, फिर हम इस सिस्टम को हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ भी निष्कर्ष निकला, बहुत हेल्दी डिस्कस हुई है, सभी लोग सेटिस्फाई हुए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि भारत के जहां जहां आपने बातें की हैं, वहां पर भी लोग सेटिस्फाई हुए हैं। तो वहां पर भी 300 लोग थे, जो भी कुछ हो, 200, 250, 300 लोग हो, मुझे मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। हाँ उतने ही थे, 200, 250। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी जैसा आप बोल रहे हो कि भाई इस सिस्टम में अकेला मैं नहीं होऊंगा, इसमें 4-5 लोग होंगे, तो वहां तो 250-300 लोग थे। 1000 की, 4-5 हजार की बात करें, यदि आप 4-5 लोग, आप जो 5 लोग हैं, आप इसमें हर क्षेत्र के जितने इंटेलेक्चुअल या ये पब्लिकली मॉडल जो क्या बोले उनको एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो वो सब होंगे, सभी होंगे। जैसे अभी आप आज ज्वाइन हुए, ठीक है, तो कल को इसके अंदर जो भी, अगर आप भी हमसे कोई फैसला कराना चाहेंगे तो ओपन मंच पे आके बोलेंगे। हाँ, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और हर आदमी, कोई भी हो, वो आदमी ओपन मंच पर ये मांग कर सकता है कि मुझे अपनी बात ओपन मंच पर रखनी है सबके सामने। तो वो जो है वो लाइव होगा, वो सारी जनता पर एक साथ जा रहा होगा, उनके साथ जितने लोग जुड़े होंगे, है ना, बंद कमरे में नहीं चर्चा होगी। जैसे अभी भाई साहब कोई संगठन चला रहे हैं, मान लीजिए जाति वाला, तो इनकी जो कोर कमेटी का जितने भी डिसीजन होते हैं, पूछिए आप इनसे लाइव होते हैं क्या? कुछ नहीं होते। नहीं, आप जैसा अभी आपने बताया था, जी आपको गहरी समझ है, और हाँ बिल्कुल, कोई किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो जुड़ा नहीं हूं मैं, पत्रकार। नहीं, ऐसा कोई भी समझ लो। हाँ मतलब ओपन तो लोग चर्चा नहीं करते ना, सब कहीं नहीं, करते भी होंगे फॉर्मेलिटी के लिए करते होंगे, सच तो कुछ और ही होता है ना। हाँ नहीं तो फिर भी आता नहीं ना बाहर। हाँ फिर भी नहीं आता भाई। जैसे अभी किसानों के बीच में और सरकार के नुमाइंदों के बीच में जो मीटिंग होती थी, वो तो ओपन नहीं थी ना। हाँ जी, वो तो बाहरी किसान आके कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ आगे बोल रहे हैं, अंदर कुछ। तो ये मीटिंग ओपन हो, इसकी मांग किसानों ने अथवा इन्होंने क्यों नहीं की? नहीं, किसान तो बोल रहे थे ना, वो तो कई बार उन्होंने बोला है। हाँ तो लेकिन सरकार नहीं करती थी ना। ये यहाँ पर कोई उसमें 1-2 लोग ऐसे थे जो मतलब सांठगांठ करते थे। हाँ तो बात तो वही है ना। यस तो फिर इन्होंने नहीं मानी, और किसानों के संगठन में भी वो तैयार क्यों हो गए ऐसी बात के लिए? वो बोलते कि अगर आप ओपन चर्चा करोगे तो हम तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होते। किसानों के लीडर क्यों तैयार? लेकिन वो भी क्यों तैयार हो गए? क्योंकि भाई उनको भी लगता है कि कुछ हम यहाँ मंडवाली कर सकते हैं, भाई बाकी के लिए कुछ हो ना हो, अपने लिए तो हो ही सकता है। जी। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे आप इतने बड़े सिस्टम को लेकर चल रहे हो, कल को कुछ लोग आपको हायर कर लें, वो बोले भाई आपको क्या चाहिए बताओ, आप बैठो ना व्हाइट हाउस संभालो ना, आप कहाँ बात की बात कर रहे हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं जब सबको व्हाइट हाउस में बिठा सकता हूँ तो मैं भी तो व्हाइट हाउस में ही बैठाऊंगा। इसमें मैं तुम्हारा व्हाइट हाउस क्यों लूंगा? मैं ऐसा व्हाइट हाउस क्यों लूंगा जहां मैं खुद ही बता रहा हूँ कि वहाँ दूसरी कई। अभी तो हम इसमें काम कर रहे हैं ना, अभी पूरा 100% हुआ नहीं है ना। नहीं हमारी तरफ से 100% है, वो तो आप देखें। पर जो ऊपर के जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खत्म की हैं, तो वो अपना साम्राज्य कैसे खत्म होने देंगे? वो भी तो कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले सकते हैं ना। हाँ वो क्यों होने देंगे? वो देखिए, वो जो मेहनत कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उनका क्या मोटिव है? क्या उद्देश्य रहता है बताइए। मान लीजिए आपका कोई साम्राज्य है, थोड़ी देर के लिए उदाहरण मान लेते हैं, आपका कोई साम्राज्य है,
आप अल्टीमेट तो आप वो सारा वो काहे के लिए चला के रहे लिए हैं? कर रहे हैं बताइए। वो साम्राज्य क्या पाने के लिए वो चला तो रहे मतलब उनका तो मकसद यही रहता है कि मतलब वो जैसे वो अपने एक लूसीफर है जिसकी मतलब वो और जहाँ पर मतलब छोटे छोटे अब आप बोलोगे कि आपने देखा है जैसे नहीं, आप में मैं भी डिस्कस देखा हूँ, होती ऐसे है आइडिया लगाइए। मतलब जैसे लूसीफर की पूजा करते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को खून पीते हैं वो और उसके पीछे कारण भी देते हैं वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुकी है उसके ऊपर क्योंकि भाई इससे जो करीब 100+ हम जी सकते हैं तो मतलब उनका मतलब प्रकाश राक्षसी प्रवृत्ति के है ना हाँ ओके ओके हाँ तो हाँ, वो तो चाहते ही है कि हाँ, भाई इसी हम को- ही इसी जो भी को- कुछ कर रहे हैं वो हम ही करें हाँ, जैसे हाँ। उन्होंने इतने सारे षड्यंत्र बना रखे हैं हाँ हमारा इसी को देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा 100 साल जी के क्या करेंगे वो? क्या करने का? करेंगे तो कुछ नहीं है अंतोगत्वा तो मतलब लास्ट वही है नहीं देखो हम अब तो- प्रोसेस से जाके कारण पे जाएंगे। देखो हाँ। अब फिर आप उनको खाली अपने इस वाले स्टेटमेंट से ये बोलते रहो कि वो पागल लोग हैं, ऐसा कह दे रहे हैं। ऐसा खारिज करके आप साइड में तो कर सकते हो मगर तह तक नहीं पहुंचोगे। तो उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा छानबीन करनी पड़ेगी ना इसलिए हाँ, तो ये है। छानबीन करने की जरूरत है ना। हाँ ये तो पूरी चर्चा ही छानबीन की है। क्या कोई आदमी 100 साल गरीबी में जीना चाहेगा? बिल्कुल नहीं अगर उसको कल को उम्र बढ़ा भी दी खून पी के या पिला के जैसे भी करके, क्या वो मंदिर के बाहर भीख मांगता हुआ बैठना चाहेगा 100 साल? कोई भी एक नहीं ना। तो 100 साल की जिंदगी अगर उसे बढ़िया मिल रही है इस सिस्टम में, आज से बेहतर है ना, और खून उसको हम लोग वैसे वाला दे ही सकते हैं बना के। बढ़िया वाला। अगर खून अगर तुम ही हो कल को खून पीते हो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। आर्टिफिशियल आजकल खून बनाना तो कोई समस्या नहीं है, जब अंग बनाए जा सकते हैं तो खून में क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हें तो 4 बोतलें खून की रोज। हाँ और उनको बोलेंगे कि थोड़ा समझाओ, क्योंकि अभी उनको कोई मंच नहीं देता ना, बेचारों को पकड़ के मारने पीटने लगते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं। अभी उनको मंच नहीं देते, मंच दो, उनको बताओ कि भाई ये वाला खून आपके अंदर पीने से क्या हो जाएगा जिससे कि आपकी उम्र 100 साल बढ़ सकती है, थोड़ा कोई प्रोसेस बताओ। उनको मौका तो दो, तब ना उनको भी पता चलेगा कि अरे यार हम लोग भी ऐसे ही मान के बैठे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है जैसे सब विचार वाले मान के बैठे हैं। जैसे सारे ज़्यादातर जो विचारवान लोग हैं वैसा वो कुछ ना कुछ मान के बैठे हैं ना उस बारे में, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले, जैसे वहाँ पे ये दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। और इस मंच से जो करोड़ों लोग जुड़े हैं वो ऊपर चाहे कोई भी वो क्या नाम है कोई समिति बने 4, 6, 10, 20 हज़ार लोगों की, मगर ये हमेशा ओपन ही रहेगी। वो जो भी कोई डिस्कशन कर रहे होंगे किसी बारे में वो भी ऐसे लाइव ही जा रहा होगा, तो जनता सुन रही होगी सारे, तो जनता को पता होगा कि यहाँ कौन आदमी क्या बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है या सबकी बात कर रहा है। जी तो पारदर्शिता है वहाँ पे, और ये हम लोग पहले से ही बोल के चल रहे हैं। हमारे भी आपस में कुछ अगर ग्रुप है और कोई ऐसी डिस्कशन आती है जो आपसी सहमति नहीं बन रही है तो वो हम आपस की रिकॉर्डिंग करके जनता में फेंकेंगे। हाँ तो वो हम भी बोल देते हैं भाई जनता में बैठ के चर्चा करो। नहीं अच्छा है बहुत। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको शायद मुझे नहीं लगता Yes. कि उस तरीके से प्राप्त तो ये इन फ्यूचर जब भी पहली बार कभी ऐसा हो कि यूएलएम की मीटिंग हो गई और वो लाइव नहीं हुई तो समझ लेना कि गड़बड़ हो चुकी गड़बड़ हो गई है। है पहले ही बार में। पहली बार में अनेक बार चेक नहीं करना है और जनता पूछ सकती है कि भाई ये तो प्रोटोकॉल था, क्या हुआ, क्या हुआ। इसका क्या जवाब देंगे ये लोग? कुछ भी जवाब दे तो सकते हैं। समिति में वो वाले लोग खुद ही बाहर हो जाएंगे जो स्पष्टीकरण नहीं चाहते। और ऐसे जवाब चलेंगे नहीं कि भाई साहब ये तो अस्त्र है, खतरनाक हो सकता है, लोगों को क्यों बताएंगे और विरोधियों को क्यों बताएंगे, वो तो इसका दुरुपयोग ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जिसका कोई दुरुपयोग कर सके, बस सदुपयोग ही कर सकता है। क्योंकि अभी हम सिस्टम में है नहीं, ठीक है, और सिस्टम में होंगे तो उसका भी प्रोटोकॉल समाज के बीच में आएगा। यस, और वहाँ भी 24 घंटे सत्ता की पावर जनता के हाथ में। अभी आपने इसका पॉलिटिकल मॉडल नहीं देखा। पॉलिटिकल मॉडल जब आप सुनेंगे जी 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 24 घंटे आप ही के हाथ में, 24 घंटे। 24/7 संविधान बनाना बिगाड़ना भी, माने संविधान में भी कोई भी अमेंडमेंट करना है वो जनता के बिना नहीं हो सकता। और कोई भी सर्विस से अगर 10% लोग भी राजी नहीं है तो वो नेगेटिव वोट डाल देंगे उसमें, और वो सर्विस और वो सब सीज हो जाएगी उसी समय, ऑटोमेटिक, अपने आप ही, नहीं बहुत अच्छा है, बिना कोई संसद बिठाए। अच्छा है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं बुक हाँ, आपकी, पढ़िए, और क्योंकि फिर अगर नेक्स्ट डिस्कशन की जरूरत होती है जी, इस भी बिंदु पे हमें लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा सा बिल्कुल, आपसे सवाल पूछना चाहिए, और रख के चेक करना है। और लाइव डिस्कशन करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि हाँ, live और हजारों करेंगे। लोग सुनेंगे। लाइव करेंगे, लाइव ही हो। यस,
और जब हमारे रूल ही है लाइव करने का तो लाइव ही करा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर थैंक यू, आप यहाँ तक आए, आपने इतनी लंबी चर्चा की हम लोगों के साथ, अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।